अलग अलग फरमाइश, बड़ी खूबसूरत महफिल जो है। बहुत दिन के बाद मैं इस डाइस पे इसलिए आ गया कि यहाँ एक खूबी और मैंने देखी है। हमारे इलाके में, आपके इलाके में मुशायरे से तहजीब आवारा गर्दी तक पहुंच गई है। मगर वो मुशायरे कौन है जिसमें डुगडुगिया बजाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है? आप समझ गए होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस मुशायरे में कोई बंदा न जाए, वो मुशायरे में जाना मुनासिब नहीं है। जिस मुशायरे में कुछ फहश लड़कियां, कुछ मुहज्जब नहीं, कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाया जाता है जो मुशायरे की तहजीब को मजरूह करने पर आमादा हैं। और हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं, पता नहीं किस हिसाब से वो पैसा कमा करके माहौल खराब करने के लिए उन लोगों को बुलाकर जलसे को बर्बाद आप ही लोग कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा इनाम मुशायरे में तो नहीं चलता, मगर मैंने जज़ाकल्लाह, ये जुमला मत कहिए वरना इतने मीडिया वाले हैं, 70-75 मीडिया वाले, ये तो ढूंढते हैं कि कौन सा जुमला लिख करके इसकी वीडियो वायरल कर दें। हाँ, लूटने वाला शायर, लुटेरा शायर दिल खैरा वाले। तो मीडिया वाले से बहुत डर भी लगता है। और मीडिया वालों का इतना सपोर्ट है जो आज हम बच्चे की जबान पर हमारे अशार हैं, ये इन तमाम मीडिया। आखिरी शेर, मुझे ऐसा लग रहा है तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यहीं कहीं है, ये हवा बता रही है कि तेरे शहर के कबूतर, अरे बच्चे, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूं, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाएं। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमा लें कि नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, क्या बात है यार, कि नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बसने, शेख के नहीं बसने, नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बसने, हवाले अब मैं कदा किया जाए। ये मेरा शेर कबूल फरमाए, मुलाजा फरमा ले कि जिंदगी मसाइल का, कैसर भाई शायरी अगर हो गई हो तो दुआएं चाहूंगा सुल्तान शमशेर साहब कि जिंदगी मसाइल के चचा हल नहीं बताती है, जिंदगी मसाइल के, जिंदगी मसाइल का हल नहीं बताएगी, जिंदगी मसाइल का मौत 2 कदम पर है, राबता किया जाए।
जिंदाबाद। लो अदनान से भी रहा नहीं गया भाई, जिंदाबाद। क्या वाह वाह कहना वाह। है? एक बार जोरदार तालियां भाई। वाह वाह यार, जिंदाबाद। कसम खुदा अच्छी शायरी हो रही है। यकीन करिए कि डाइस पे मोहतरम सुल्तान शमसी साहब हर शेर पे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, दीगर उस्ताद शोरा नवाज रहे हैं, और जिस मुशायरे में आखिर के शायर इतनी अच्छी शायरी करे, मैं समझता हूं कि इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत लिए दिल खैर आबादी साहब कलाम पेश कर रहे हैं। एक एक शख्स जोरदार तालियों से दिल खैर आबादी साहब का इस्तकबाल करे। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए ये सब कलाम का मैंने इंतखाब किया है, जिस ज़बाने उर्दू की आबियारी के लिए एक आलिमे दीन, वो भी हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब अल कासमी जैसा होनहार बावकार आलिमे दीन ये बेड़ा उठाया हो कि कोई भी खित्ता हो, चाहे वो बहुत कमजोर इलाका हो, चाहे देहात का हो, देहात में भी बोली जाए तो उर्दू जबान बोली जाए। अगर उर्दू जबान के मुहाफिज इस तरीके के लोग अगर बेड़ा उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उर्दू जबान का बाल बाका कर सके। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मोहतरम हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रफ़का को। और एक शेर का और इजाफा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम खुदा की कसम ले ही नहीं सकता। क्यों लूं? इतने बावकार मजलिस में 2 टके के आदमी का नाम लूं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी उर्दू जबान इतनी कमजोर नहीं है कि किसी को जलील करके मैं दाद वसूलूं। एक शेर हाजिर करता हूं, नजमे हसन साहब आप शरीक हो जाएं। कैसर अली लाना साहब मुलाजा फरमा लें कि नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, कि नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, शेख के नहीं बस में, नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद, नज़्म मैं कदा शायद शेख के नहीं बस में, हवाले अब मैं अदा किया जाए। अरे यार तकज्जुल के शेर आ गए यार, जिंदाबाद। यार भाई दिल भाई मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब बेहतरीन साहब वो नवाज रहे हैं आपको, जिंदाबाद। बाबा उठ के मिन्नतुल्लाह नहीं आएंगे तब तक मैं नवाज। अरे अच्छा कमाल। वाह वाह वाह, अरे बाप रे बाप, क्या कहने भाई। ये देखिए, मैंने हाथ इसलिए रख लिया कि फूल का कोई भरोसा नहीं है, फूल निछावर करने वाले का भरोसा तो है। क्या बात है भाई, भाई मेरी खुशनसीबी कि मैं कदे ये सिर्फ शायर नहीं है मिन्नतुल्लाह रहमानी, मैं बहुत करीब से जानता हूँ और इन लोगों को बचपन से जानता हूँ, अपने बचपन से नहीं इनके बचपन से जानता हूँ कि ये लोग कितने होनहार आदमी हैं। जी जी, ये लोग वो शख्सियतें हैं जो झूठ को सच बना दे और सच को झूठा भी साबित करने का जिन्हें हुनर मालूम है, वो मिन्नतुल्लाह रहमानी है। आइए दोनों हाथों को उठा करके एक मर्तबा तालियां फिर बजा दीजिए जोरदार। अब इस शेर पर मैंने इसी का जिक्र किया और यही आ गया। रिंद के हवाले है। इस शेर पर एक छोटे से बच्चे ने आकर के माला डाल दी। खुदा की कसम इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मदारिसे इस्लामिया अगर मदारिस बंद हो जाए तो उर्दू जबान बोलना तो छोड़िए समझने वाला कोई नहीं रहेगा।
ये हकीकत है। उर्दू जबान अगर जिंदा है तो सिर्फ मुशायरे से नहीं, अगर मुशायरे से 20% जिंदा है तो 80% मदारिस इस्लामिया से उर्दू जबान जिंदा है। मैं सलाम पेश करता हूँ। और ऐसे बच्चे के लिए मैंने कभी पुराना मतलब नए सामीन की नजर कर दे रहा हूँ। सुनिएगा, ऐसे ही बच्चे के लिए कहा था। चचा सुनिएगा, कभी इस मतले को सुने होंगे आप, सुनिएगा कि अभी नन्हा सा पौधा है। सुनिएगा, पुराना दिल खैराबादी नए पेमेंट के साथ मुलाहिजा फरमाने कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल साहब पाइंदाबाद जिंदाबाद। हवा का रुख बदल देगा। हमारी पहली बार देखा है मैंने जादू। चचा आपने इनाम दिया? नहीं, यहाँ वाले हजरत कह रहे हैं कि आप दांत के साथ अगर इनाम दे दिए तो समझ लीजिए कि मुर्गे से आपने अंडा दिलवा दिया। बहुत शुक्रिया चचा। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा था कि नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद शेख के नहीं बस में, नज़्म में कदा शायद बस में, शेख के नहीं बस में, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, रिंद के हवाले अब मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए, मैं कदा किया जाए। यार आप सुन तो रहे हैं, बहुत अच्छा। रात के 4 बजने वाले हैं दिल साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये अलग अलग फरमाइश, बड़ी खूबसूरत महफिल जो है, बहुत दिन के बाद मैं इस डाइस पे इसलिए आ गया कि यहाँ एक खूबी और मैंने देखी है। हमारे इलाके में, आपके इलाके में मुशायरे से तहजीब आवारा गर्दी तक पहुंच गई है। मगर वो मुशायरे कौन है जिसमें डुगडुगिया बजाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है? आप समझ गए होंगे। कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस मुशायरे में कोई बंदा न जाए, वो मुशायरे में जाना मुनासिब नहीं है। जिस मुशायरे में कुछ फहश लड़कियां, कुछ मुहज्जब नहीं, कुछ ऐसी लड़कियों को बुलाया जाता है जो मुशायरे की तहजीब को मजरूह करने पर आमादा हैं। और हमारे नौजवान कुछ ऐसे हैं, पता नहीं किस हिसाब से वो पैसा कमा करके माहौल खराब करने के लिए उन लोगों को बुलाकर जलसे को बर्बाद आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं। इस सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको पैसा काटता है कि आप बुला करके ड्रामेबाजी करवाते हैं। ये मौलाना को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के जलसे को आपने पाक और साफ रखा है उन तमाम बुराइयों से। बहुत शुक्रिया। मुशायरा करवाइए, शौक से करवाइए। जाहिर सी बात है कि ये शौक है। आपने YouTube पे देखा होगा, यूपी में बड़े मुशायरे होते हैं। अब जब से 7-8 साल से यूपी के मुशायरे बंद हो गए
आपने ऐसा लगा कि आप बेड़ा उठा लिए हैं कि मुशायरा करा करके हम यूपी की अदबी सरजमीन पर जो मुशायरे तहजीबी हुआ करते थे उसको बढ़ाएंगे और उसको जिंदा करेंगे। आपने बेड़ा उठाया, इसी बेड़ा उठाने की वजह से एक मतला मुझे याद आ रहा है। हजरत देखिएगा नए लोगों को देखिए, इकट्ठा के वो तमाम लोग हैं जो छिपे थे, आज मैंने इन्हें पहचाना है। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। नजमे हसन साहब सुनिएगा कि कोई खजाना ना, कोई खजाना ना। अब आ रहा है दिल खैरावत, मैं पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं वही पढ़ दूंगा मौलाना, आप बेफिक्र रहिए, इसलिए कि मैं जानता हूं कि जनाब हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब, अबुल लैस अंदाज साहब, दिलशाद गनी साहब उर्फ सोनी, माशाअल्लाह, दिलशाद गनी साहब, रहबर कलीम साहब, आफ्ताब आलम साहब और माशाअल्लाह अब्बास अली साहब, और ये कुछ नाम है जो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी रोशनी कमजोर है। मैं जी नासिर जमाल साहब माशाअल्लाह, और रियाज अहमद साहब अर्शी माशाअल्लाह। एक नाम और शादाब आलम साहब, इरशाद गनी साहब, ये तमाम साहिबान का ये कमेटी के वो लोग हैं जो बेचारे बड़ी मेहनत करके एक मुशायरा कराने में, आप पूछिएगा मौलाना से, मैं अगर झूठ बोलूं तो खुदा की कसम आप माफ मत कीजिएगा, एक मुशायरा कराने में जितनी मेहनतें दो बच्चियों की शादी करने में होती है, उससे ज्यादा मेहनतें एक मुशायरा कराने में होती है। आपने वो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला आपके ये इस अदबी मोहब्बत को कायम रखे। और ये मेरा मतला जो मैं छेड़ा हूँ, अल्लाह करे कि आप तक पहुँच जाए, इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि आपकी तहजीब देख करके ये मतला मेरे जहन में आया। फरमाने कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की, कि खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। मतलब और एक शेर कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। खुदाए पाक की, खुदाए पाक की तहजीब भी पुरानी है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद दिल साहब। नए मकान में तहजीब अभी पुरानी है। नए मकान में मिन्नतुल्लाह भाई, अच्छा लगे तो आप उठ के यहाँ आ सकते हैं, इसलिए कि ये शेर ऐसा ही है। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ चचा, मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, काफिया देखिएगा कि मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। यार क्या तमसील दिए हो, वाह 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 वाह। तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। तेरी अना क्या अच्छी
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर, अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। तेरी अना मेरे, अरे भाई क्या अच्छी गाली। बहुत शुक्रिया। तेरी अना मेरे सुल्तान शमसी साहब बाप की उम्र के हैं। एक शेर हाजिर करता हूँ, यही बाप मेरे बेटे के दादा बन गए। शेर सुनिएगा। नौकरानी है कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, देखिएगा कि कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। बाबे जिंदाबाद। देखिए गजनफर जलाल साहब उठ के दाद दे रहे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। की छड़ी है जो खानदानी है, ये तरबियत की। एक शेर गरीबों के हवाले से ये शेर हाजिर करता हूँ, इसलिए गरीबों के हवाले से कि आज के 10 साल पहले जब आपके बिहार वाले नहीं बुलाते थे तो बहुत खुदा की कसम मैं गरीब था। आपने बिहार में बुलाकर, झारखंड में बुलाकर मुझे माला माल कर दिया। अब एक शेर वो याद आ गया। हाँ देखिए चचा कह दिए कि आपके शेर में खो गए। ऐसा मत खोइएगा चचा कि वो किसी का शेर है बड़ा मशहूर है कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। जाहिर सी बात है ये अशार के असरात जाहिर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं और एक शेर आपकी मोहब्बत की दहलीज पर दे रहा हूं। मुलाहिजा फरमा लें कि हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। क्या कहने हैं? हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। हलाल रिज़्क़, हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। हलाल रिज़्क़ खिलाते हैं अपने बच्चों को। बहुत अजीम, बहुत अजीम गरीबों की मेजबानी है, बहुत अजीम। ये शेर पढ़ना था, मैं भूल गया था। आखिरी शेर और इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। मुलाहिजा फरमा लें कि उठो वतन के, उठो वतन मौलाना हसीबुर रहमान साहब के उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। हाँ उठो, उठो वतन के परिंदो तुम ही दुआ मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के
लगती आग में भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, तू लगती आग में की राजधानी है, तू लगती आग में। अल्लाह अकबर। हजरत जी नोमान साहब एक बहुत मैं भी कभी जवान था, आज मुझे इस हालत में देख रहे हैं, मैं भी कभी ऐसा जवान था। उस जवानी की झलक 2 मिसरे में मैं पेश कर दे रहा हूँ। ये नोमान साहब जो सिमराही से आए हुए हैं, बड़ी मोहब्बत बांट रहे हैं। मैं अपने इन प्यारे बच्चों को सुफियान प्रतापगढ़ी, अदनान प्रतापगढ़ी, जनाबे नजमे हसन, सिर्फ 2 शेर पढ़ करके मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, मन ही मन में। आप लोग आमीन कह दीजिए। हाँ सुनिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, नौजवान है इसमें, बच्चे हैं नौजवान, नौजवान कितने हैं जरा बतलाइए। चाचा नौजवान उतने बच्चे हैं, बस दो मिसरा कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर तेरा घर तेरा घर यही कहीं है, तेरा घर यही कहीं है, ये हवा बता रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने ये नहीं कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चाचा इनाम मुशायरे में तो नहीं चलता, मगर मैंने जज़ाकल्लाह, ये जुमला मत कहिए वरना इतने मीडिया वाले हैं, 70-75 मीडिया वाले, ये तो ढूंढते हैं कि कौन सा जुमला लिख करके इसकी वीडियो वायरल कर दें। हाँ, लूटने वाला शायर, लुटेरा शायर दिल खैरा वाले। तो मीडिया वाले से बहुत डर भी लगता है, और मीडिया वालों का इतना सपोर्ट है जो आज बच्चा हम बच्चे की जबान पर हमारे अशार हैं, ये इन तमाम मीडिया। आखिरी शेर, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है, तेरा घर यहीं कहीं है, ये हवा बता रही है, तेरे शहर के कबूतर, अरे बच्चे, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तेरे शहर के कबूतर से पता चला है मुझको, तू सहेलियों से अपनी, तू सहेलियों से अपनी मेरा खत पढ़ा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तेरी खुशबू आ रही है। भाई एक साहब के स्कूटी की चाबी ये डाइस पे है, टीवीएस की चाबी अगर किसी को तो आके ले सकते हैं। दूसरी बात, हसीबुर रहमान शाहिद साहब की तरफ से हम सब आपका शुक्रिया।